इधर क्या होता है कि अस्ति और प्राप्ति कंस की पत्नियां थी, वो जरासंध की पुत्रियां थी। उन पुत्रियों ने कहा कि हमारे भांजे ने ही हमारे पति का हत्या कर दी है। तो जरासंध 21 बार युद्ध करता है मथुरा में, और 21 बार ही सारी सेना को मार देते हैं। और भगवान जब जीत नहीं पा रहा था जरासंध, तो फिर काल यवन को बुलाता है। और काल यवन वही यवन जहां से ये यवन म्लेच्छ आए हैं, उधर से ही काल यवन आया था। उसको ये वरदान था कि कृष्ण के द्वारा ये नहीं मारा जाएगा। तो जरासंध ने सोचा कि कृष्ण के द्वारा ये नहीं मारा जाएगा, तो कृष्ण इसके द्वारा मारा जा सकता है। तब काल यवन आया और काल यवन ने मथुरा को घेर लिया चारों तरफ से घिरी हुई मथुरा, और महीनों तक घेरा डाले रहा। दरवाजा खुलेगा और मथुरा की बहुत बड़ी सेना निकलेगी इस अपेक्षा में, लेकिन महीनों बाद दरवाजा खुला लेकिन सेना नहीं निकली, क्योंकि कन्हैया ने द्वारका का निर्माण कर दिया था। द्वारका का निर्माण कर दिया था और सारी जो जनता थी, प्रजा थी, उस सबको द्वारका में पहुंचा दिया था। कन्हैया केवल अकेला निकला। काल यवन ने कहा कि अरे ये क्या है, न अस्त्र था न शस्त्र था। कन्हैया निशस्त्र निकला और तब काल यवन ने कहा हे युद्ध करें इधर आ। कन्हैया ने कहा आगे करेंगे। काल यवन पीछे पीछे, कन्हैया आगे आगे, और वो छकाते हुए आगे बढ़ते गए और आखिरकार एक पर्वत की गुफा में घुस गए। और वहां एक महापुरुष सोए हुए थे, उन पर अपना पीतांबर डाल दिया और गुफा में घुस गए। काल यवन आया पीछे से, उसने सोचा पीतांबर ओढ़ के सो गया। डरपोक, कायर, अरे उठ। यहाँ आकर के कायरों की तरह क्या सो गया, और लात मारी। जैसे ही लात मारी, वो जो सोया हुआ पुरुष था वो उठा, और उसकी जो ये भौएं हैं, इसके बाल यहाँ तक आए हुए थे। उसने उठा करके देखा, सामने काल यवन नजर आया। नेत्रों से ज्योति निकली और उस ज्योति से काल यवन भस्म हो गया। जरासंध ने फिर आक्रमण किया मथुरा पर, और उस आक्रमण में बलराम और श्री कृष्ण रण छोड़ करके भाग गए। और रण छोड़ करके भाग गए तो भगवान का एक और नाम हो गया। बोलिए रण छोड़ भगवान की। रण छोड़ करके और प्रवर्षण पर्वत पे चले गए हैं, और वहां ऊपर चले गए। जैसे ही ऊपर जाते हुए देखा, और जरासंध ने पूरे पर्वत को आग लगा दी और सोच लिया कि कृष्ण बलराम जल करके मर गए हैं। लेकिन भगवान कृष्ण और बलराम वहां से निकल करके और द्वारका में आ जाते हैं। और यहाँ के राजा रमणक थे कभी, रेवंत, और उनकी एक पुत्री थी रेवती, और उस रेवती से बलराम जी का विवाह होता था। और इस प्रकार ये जो मुचकुंद था ना, ये अयोध्या के राजा थे और इंद्र की तरफ से बहुत काल तक युद्ध किया था। और इन्होंने जब देवता लोग खुश हो गए तो मांगा था कि मुझे अब थकान हो रही है, नींद चाहिए, और जो मुझे जगाए वो भस्म हो जाए। इस प्रकार ये भस्म हो गए। कृष्ण भगवान ने दर्शन दिए और बद्रिकाश्रम में भेज दिया, ये कहते हुए कि इस बार तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा, लेकिन अगली बार तुम भक्ति करोगे और ब्राह्मण कुल में जन्म लोगे। और तब उनका नरसी के रूप में, नरसी मेहता के रूप में उनका जन्म होता है कलयुग में, और भगवान के नाम पर सारा का सारा दान करके और वो मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो भगवान बलराम जी की रेवती के साथ में विवाह हो जाता है। और इधर राजा भीष्म की इच्छा रुक्मणी जी का विवाह श्री कृष्ण के साथ करने की थी, किंतु तत्कालीन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मगध साम्राज्य का महत्व बहुत बड़ा था। इसलिए जरासंध की प्रसन्नता पाने के उद्देश्य से रुक्मणी का जो भाई था बड़ा रुक्मी, वो रुक्मणी को शिशुपाल को देना चाहता था। बारात के नाम पर शिशुपाल सेना ले आया, क्योंकि रुक्मी ने कह दिया था कि वो कृष्ण है, कुछ भी कर सकता है, इसलिए युद्ध हो सकता है, इसलिए आप आ जाओ और सेना के साथ आओ।
उन्होंने रुक्मिणी जी को बड़ी चिंता हुई कि चाहे कुछ हो जाए, मैंने तो अपने प्राणनाथ कृष्ण को माना है और मैं कृष्ण के अलावा सोच भी नहीं सकती कि किसी के साथ मेरा विवाह हो जाए। तो उन्होंने एक पत्र लिख करके ब्राह्मण देवता को दिया और बुला करके कहा, मैंने अपना सर्वस्व द्वारकाधीश श्री कृष्ण को समर्पित किया है। आप मेरा ये पत्र श्री कृष्ण तक पहुंचा दीजिए। रुक्मिणी का वो पत्र लेकर के ब्राह्मण देवता द्वारका गए और द्वारका नाथ ने कुशल मंगल करके पूछा, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया, कहिए ब्राह्मण देवता मैं आपके लिए क्या करूं। ब्राह्मण देवता ने पत्र श्री कृष्ण को दे दिया, ये पत्र लेकर के आया हूं मैं। आज मैं ब्राह्मण देवता नहीं, डाकिया बन के आया हूं और भीष्मक की पुत्री राजकुमारी रुक्मिणी आपको अपना पति स्वीकार कर चुकी हैं। ब्राह्मण देवता ने पत्र श्री कृष्ण को दिया, श्री कृष्ण ने ब्राह्मण देवता से ही सुना और उस पत्र में रुक्मिणी जी ने अपना पूरा हृदय उड़ेल करके रख दिया था। जन्म जन्म से तुम्हारी दासी रे, ओ श्याम मेरे आजा। जन्म जन्म से तुम्हारी दासी रे, ओ श्याम मेरे आजा। जन्म जन्म से तुम्हारी दासी रे, ओ श्याम मेरे आजा। निज जनों के हक से उदासी रे, ओ श्याम मेरे आजा। श्याम मेरे आजा, श्याम मेरे आजा। ओ श्याम मेरे आजा। जन्म जन्म से तुम्हारी दासी रे, ओ श्याम मेरे आजा। जन्म जन्म से तुम्हारी दासी रे, ओ श्याम मेरे आजा। निज जनों के हक से उदासी रे, ओ श्याम मेरे आजा। श्याम मेरे हक से उदासी रे, ओ श्याम मेरे आजा। श्याम मेरे आजा, श्याम मेरे आजा। आजा हे द्वारकाधीश, नारद जी से मैंने आपके गुण और रूप के बारे में सुना है और तभी से मैंने अपने हृदय सिंहासन पर आपको बिठा लिया है। हे द्वारकाधीश, नारद जो कह गए हैं वचन मन में बस गए हैं। नारद जो कह गए हैं वचन मन में बस गए हैं। नारद जो कह गए वचन मन में बस गए हैं। अजर अमर गुण निधि अविनाशी रे, ओ श्याम मेरे आजा। अजर अमर गुण निधि अविनाशी रे, ओ श्याम मेरे आजा। देखिए, नारद जी ने ही पार्वती जी को कहा था कि जाकर के तप करो और शिव को भरतार पाओ। सीता जी को भी नारद जी ने कहा था कि तुम्हें राम जी ही मिलेंगे और इधर रुक्मिणी जी को भी नारद जी कह गए हैं। ये नारद जी जहाँ चाहे वहां माया फैलाते रहते हैं। जन्म तेरे नाम किया तोहरे दिन न लागे जिया।
पिया मेरे नाथ द्वारिका के वासी रे, ओ श्याम मेरे आजा, मेरे नाथ द्वारिका के वासी रे, ओ श्याम मेरे आजा। जन्म जन्म से तुम्हारी दासी रे, ओ श्याम मेरे आजा, जन्म जन्म से तुम्हारी दासी रे, ओ श्याम मेरे आजा। आजा रे, आजा रे, कुंदनपुर आओ पिया, रुक्मणी ले जाओ पिया, कुंदनपुर आओ पिया, रुक्मणी ले जाओ पिया। हे पिया, हे श्याम पिया, हे द्वारकाधीश, अगर मेरा जीवन चाहते हो तो कुंदनपुर आओ और मुझे लेकर के जाओ, नहीं तो कुंदनपुर आओ पिया, रुक्मणी ले जाओ पिया, कुंदनपुर आओ पिया, रुक्मणी ले जाओ पिया, कुंदनपुर आओ पिया, रुक्मणी ले जाओ पिया, नहीं तो लगा लूंगी फांसी, नहीं तो लगा लूंगी फांसी रे, ओ श्याम मेरे आजा, नहीं तो लगा लूंगी फांसी रे, ओ श्याम मेरे आजा। जन्म जन्म से तुम्हारी दासी रे, ओ श्याम मेरे आजा, जन्म से तुम्हारी दासी रे, श्याम मेरे आजा, श्याम मेरे आजा, आजा। श्याम मेरे आजा, श्याम मेरे आजा, आजा रे सांवरे, श्याम मेरे आजा, श्याम मेरे आजा। अब मैं शिकायत करूं तो किससे करूं, क्योंकि दुश्मन बना रुक्मी भाई, दुश्मन बना रुक्मी भाई, शिशुपाल से की सगाई, शिशुपाल की से सगाई, दुश्मन बना रुक्मी भाई, शिशुपाल से की सगाई, इनकी करानी जग में हासी रे, ओ श्याम मेरे आजा, इनकी करानी जग में हासी रे, जन्म जन्म से तुम्हारी दासी रे, ओ श्याम मेरे आजा, श्याम मेरे आजा, श्याम मेरे आजा। जन्म जन्म से तुम्हारी दासी रे, ओ श्याम मेरे आजा, श्याम मेरे आजा, श्याम मेरे आजा, श्याम मेरे आजा। 7 श्लोकों में जैसे रुक्मिणी जी ने अपना हृदय खोल कर रख दिया था, चाहे 100 जन्म लेने पड़े, लेकिन वर्ण करूंगी तो श्री कृष्ण का ही। ऐसे अटल निश्चयी को ही परमात्मा मिलते हैं। यदि आपने स्वीकार न किया तो शरीर त्याग दूंगी। रुक्मिणी के संदेश से श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हो गए। ब्राह्मण को हाथों को अपने हाथ में लेकर के कहते हैं, तथा हमपि सचितो निद्रां च न लभे निशि, वेदाहं रुक्मिणीना द्वेषान् ममोद्वाहो निवारित। जैसी स्थिति रुक्मिणी की है, हे ब्राह्मण देवता,
वैसी ही स्थिति मेरी भी है। मुझे भी रुक्मिणी की यादों में नींद भी नहीं आती है। तुम चिंता न करो, द्वेषवश रुक्मिणी ने मेरा विवाह रुकवाया है, किंतु मैं राजकुमारी को लेके आऊंगा। बोलिए रुक्मिणी मैया की। कुर्सी पर बिठा दो। और ये जानकर कि रुक्मिणी का लग्न परसों ही है, तो सारथी को आज्ञा दी, दारुक शीघ्र रथ तैयार करके ले आया। ब्राह्मण देवताओं को पहले चढ़ाया, स्वयं चढ़े। शिशुपाल, जरासंध आदि की सेना ने कुंडनपुर को छावनी बना दिया था और रुक्मिणी सोच में पड़ी थी। महाराज, कुंडिन नरेश भीष्मक तो श्री कृष्ण को चाहते थे, किंतु युवराज रुक्मी के स्नेह के कारण शिशुपाल को ही कन्यादान की तैयारी कर रहे थे। राजकुमारी रुक्मिणी को दुल्हन के रूप में श्रृंगारित किया। रुक्मिणी तो प्रकृति से भी सुंदर थी, श्रृंगार होने पर और भी अनुपम हो गई। इसी प्रकार चेदी नरेश दमघोष भी अपने पुत्र शिशुपाल के लिए विवाह संबंधी मंगल कृत्य करवा रहे थे। शिशुपाल की बारात में सारे के सारे राजा सेना सहित आए हुए थे और यहाँ तत्र शाल्वो जरासंधो दंतवक्त्रो विदुरथ आजन्मुश्चेद्य पक्षिया पौंड्रकाद्या सहस्त्रज। बलराम जी ने सुना तो भारी चतुरंगिणी सेना लेकर के वहां पहुंच गए, किंतु रुक्मिणी जी चिंतित थी। नागचत्य रविन्दाक्षो नाहं वेद्यकारणं सोऽपि नावर्तचेद्यापि मत्सन्देश हरो द्विज। क्या बात है सखी, भगवान नहीं आए, अभी तक नहीं आए, अब तक तो आ जाना चाहिए था। अरे संदेशवाहक ब्राह्मण भी ना आया, इतने में ही ब्राह्मण देवता नजर आ गए और रुक्मिणी जी की सांस में सांस आई, उनका मुखमंडल प्रफुल्लित हो गया और इस प्रकार विप्र ने कहा, भगवान पधार रहे हैं। रुक्मिणी ने प्रणाम किया और समग्र लक्ष्मी ब्राह्मण देवताओं को दे दी। श्री कृष्ण विवाह में बाधा कर सकते हैं, इस आशा से कुंडनपुर में चप्पा चप्पा सैनिकों से भरा हुआ था। रुक्मिणी जी गौरी पूजन के लिए आ रही थी। दोनों ओर सैनिकों की पंक्ति कनात की तरह लगी हुई थी। रुक्मिणी के दर्शन भी नहीं हो पाते थे। नगर के बाहर, वैसे तो कन्हैया कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो तभी आएंगे जब हम चाहेंगे। बिना हमारी अनुमति के कन्हैया को भी अनुमति नहीं है यहाँ, ठीक है ना। तो गौरी पूजन के लिए मंदिर में पहुंचती है रुक्मिणी और सूने रास्ते को देखते हुए सोचने लगी, क्या बात है, क्या बात है सखीरी, अब तक न श्याम आया, क्या बात है सखीरी, अब तक न श्याम आया, क्या बात है सखीरी, क्या बात है सखीरी, अब तक न श्याम आया, क्या बात है सखीरी, अब तक न श्याम आया, मन सोच सोच हारा हारा, मन सोच सोच हारा, कारण समझ न आया,
मैं उनसे प्रेम करती हूँ, वो भी मुझसे करते हैं, फिर क्या बात है, आखिर कन्हैया क्यों नहीं आए हैं। और लोग कहते हैं वो द्वारिका का राजा कहते बड़ा छली है। 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 और प्यार मेरा उसके छल से बड़ा बली है। और प्यार मेरा उसके चलते बड़ा बली है। विश्वास मेरा उन पर, विश्वास मेरा उन पर अब तक न डगमगाया। विश्वास मेरा उन पर अब तक न डगमगाया। क्या बात है सखी। जय हो, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। ये सखी द्वारिका के राजा के लिए कहते हैं कि वो बड़ा छलिया है, लेकिन मेरा प्यार उसके छल से भी बड़ा है, इसलिए मेरा विश्वास अब तक नहीं डगमगाया है। तो मुझे विश्वास है कि वो आए हैं, आएंगे, लेकिन क्या बात है, क्या गोपियों से मिलने ब्रिज को चले गए हैं। क्या गोपियों से मिलने ब्रिज में चले गए हैं। याकूब जसंग मथुरा रमने चले गए हैं। याकूब जसंग मथुरा रमने चले गए हैं। चरणों की मेरी दासी, दासी चरणों की मेरी दासी, क्यों मुझे भुलाया। चरणों की मेरी दासी, क्यों मुझे भुलाया। क्या बात है सखी। क्या गोपियों से मिलने के लिए ब्रज में चले गए हैं, क्या कुब्जा से मिलने मथुरा, लेकिन मैं भी तो उनके चरणों की दासी हूँ, आखिर क्यों मुझे भुला गए हैं वो। लेकिन एक बात और है, धर्म की स्थापना के लिए उनका जन्म हुआ है। धर्मों की स्थापना को जिसमें है देह धारा, धर्मों की स्थापना को जिसमें है देह धारा। पाया उसे सभी ने जिसने जहां पुकारा। पाया उसे सभी ने
भक्त जन ने, जन हो न जाने भक्त जन ने, किस काम से बुलाया न जाने भक्त जन ने। बात है सखी, अब तक न श्याम आया। क्या बात है सखी, अब तक न श्याम आया। मन सोच सोच आया, मन सोच सोच आया, समझ न इस प्रकार से कल्पना करते हुए रुक्मिणी जगदम्बा के मंदिर में जाती है, गौरी माता के मंदिर में जाती है और वहां जाकर के कहती है, हे मां तेरी शरण में हूं, सारा परिवार मेरे विरोध में है। और देखिए ये अन्याय था रुक्मिणी जी के साथ। रुक्मिणी जी अगर कृष्ण